भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जी हां, इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें बिहार की, बांकीपुर, मध्य प्रदेश की, आपको बताएं गुजरात और साथ ही विधानसभा सीट शामिल है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण इन उपचुनावों को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही इन चुनावों के नतीजे सिर्फ स्थानीय राजनीति ही नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक रणनीतियों पर भी असर डाल सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव के लिए 6 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ही आपको बताएं कि उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई बताई जा रही है। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जुलाई को आपको बताएं कि उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसी के बाद सभी सीटों पर चुनाव प्रचार शुरू होगा और 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी और उसी दिन तीनों सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। बिहार की बात करें तो विधानसभा सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हो गई। उन्होंने राज्य के सदस्य बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी है। इसी कारण अब इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बांकीपुर पटना का एक महत्वपूर्ण शहर है, विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ होने वाले चुनाव सभी प्रमुख दलों के लिए पूरी तरह से एक विशेष माना जाते हैं। बीजेपी इस सीट को अपने पास बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे अपने पक्ष में रखने की पूरी ताकत कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो दाती विधानसभा सीट पर उपचुनाव अलग कारण से हो रहा है। यहाँ कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को एक फर्जीवाड़े के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों में राजेंद्र ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, आपको बताएं, मिश्रा को 7,000 से अधिक वोटों से हराया था। चुनाव में राजेंद्र भारती को करीब, आपको बताएं कि काफी वोट मिली थी। उसके बाद आपको बताएं कि वोटों के बाद भी अभी वो नहीं है। ऐसे में कुछ धांधलेबाजी हुई, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। जबकि आपको बताएं कि अब ये माना जा रहा है क्या यहाँ भी फेरबदल हो सकता है, क्या यहाँ अब की बार ये अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस सीट पर होने वाला मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले बार यहाँ मुकाबला काफी चर्चित रहा। गुजरात की बात करें तो गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट भाजपा विधायक के नाम होने वाली है और देखा जाएगा कि पूरी तरह से गुजरात देखिए भाजपा का कोर क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं और ऐसे में गुजरात जो है काफी ज्यादा रुख जो है सब जनता का बीजेपी के लिए माना जाता है। तो ऐसे में माना जाएगा कि क्या इस सीट पर भाजपा अपनी पकड़ कायम रख पाएगी, नहीं रख पाएगी, इस सीट से कौन उठेगा। और साथ ही देखिए चुनाव के दौरान स्थानीय मुद्दों के साथ साथ विकास, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और सरकार के कामकाज जैसे विषय पर भी प्रमुख बातें रखी जाएंगी। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा चुनाव प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। सभी राजनीतिक दल जल्दी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे और चुनाव प्रचार की शुरू भी कर देंगे। अभी ये देखना खास होगा कि बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, उन सीटों से कौन लड़ता है। सीटों पर मतदाता किस उम्मीदवार और किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग और 3 अगस्त को आने वाले नतीजे इन तीनों राज्यों की राजनीति के लिए एक अहम साबित हो सकता है, एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि इन सीटों में किसका देखिए ज्यादा खाता खुलता है, किसका खाता बंद होता है, ये समय बताएगा।